नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कोरोना की महामारी और उसकी वजह से लॉकडाउन के बीच फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, कारोबार ठप है। ऐसे में जाहिर है देश की अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ने वाला है। गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है, लेकिन मिडिल क्लास सवाल पूछ रहा था कि उनका क्या, उन छोटे व्यापारियों का क्या, जिनका कारोबार इन दिनों ठप रहेगा और जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है वो उसे कैसे भरेंगे। अब ऐसे लोगों के लिए भी आरबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी राहत के दरवाजे खोल दिए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 5.15 से घटकर 4.45% पर आ गई। अब आप कहेंगे इससे होगा क्या, आम आदमी को कैसे राहत मिलेगी? तो पहले ये समझ लीजिए कि रेपो रेट होता क्या है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है जैसे बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हम बैंक को ब्याज देते हैं, ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है और वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो जाहिर है कि जब बैंकों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा तो वे आपको भी यानी अपने ग्राहकों को भी सस्ता कर्ज मुहैया कराएंगे। मतलब आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर बैंकों को संदेश दिया है कि आप लोगों को सस्ता कर्जा दे और कम ब्याज दरों पर दे ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सके। रेपो रेट कटौती का फायदा होम लोन, कार लोन और दूसरे तरह के लोन लेने वाले लोगों सहित कई तरह के ईएमआई भरने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस पॉइंट कटौती करते हुए इसे 4% कर दिया है। अब रिवर्स रेपो रेट को भी समझ लीजिए। रिवर्स रेपो रेट के ठीक उलट होता है। बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है। रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई चाह रहा है कि बैंक आरबीआई के पास पैसा रखने की बजाय उसे बाजार में लोगों को दे, क्योंकि आरबीआई ने एक तरह से ब्याज दर घटा दी है। होता यह है कि जब भी बाजार में बहुत ज्यादा नकदी आ जाती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा कर दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाती है। लेकिन घटाने का मतलब यह है कि आरबीआई चाहता है कि बैंक बाजार में रुपए बांटें ताकि लोगों के पास पैसों की कमी न हो। आपको बता दें कि आरबीआई ने जो रेपो रेट कटौती की है, यह कटौती आरबीआई के इतिहास की सबसे बड़ी कटौती है। इसके अलावा आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो यानी कि सीआरआर को भी 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% से 3% कर दिया है। दरअसल सीआरआर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर कहा जाता है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसा चुकाने से मना न कर सके। अब सीआरआर घटाने का आप पर क्या असर होगा? तो जैसे सीआरआर घटा है तो बैंक रिजर्व बैंक के पास बैंकों को 1% कम सीआरआर रखना होगा, जिसका फायदा यह होगा कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा और वे लोगों को ज्यादा पैसा बांट सकेंगे, तो बाजार में भी कैश फ्लो बढ़ेगा। इन 3 चीजों के अलावा आरबीआई ने मिडिल क्लास और छोटे बिजनेस वालों को राहत देते हुए अगले 3 महीने तक बैंकों से लोन की ईएमआई पर राहत देने की अपील की है, साथ ही सलाह भी दी है। बता दें कि आरबीआई ने आदेश तो नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि यह बैंकों पर होगा कि अपने ग्राहकों को ईएमआई पर छूट देगी या नहीं। लेकिन हां, अगर इन 3 महीनों में आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो कोई भी बैंक आप पर इसके वसूली के लिए दबाव नहीं बना पाएंगे और इसका आपके क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर बैंकों ने ऐलान कर दिया तो हो सकता है कि आपको ईएमआई भरने से भी छूट मिल जाए। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को भी 3 महीने का मोराटोरियम दे दिया है, जिससे कि बैंक को कर्ज और ब्याज अदा करने में 3 महीने की छूट मिल जाए।
इसके जरिए बैंकों और एनबीएफसी को राहत दी गई है ताकि बैंक भी अपने ग्राहकों को छूट दे सके। आरबीआई ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को भी 0.90% घटाकर 4% कर दिया है, जिससे सिस्टम में और ज्यादा लिक्विडिटी का रास्ता साफ हो सकेगा। मतलब सरकार हर मुमकिन कोशिश में लगी है कि कोरोना के संकट से जूझ रहे देशवासियों को ज्यादा तकलीफ न हो और राहत मिल सके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो ये समझ सके कि आरबीआई ने उनको क्या मोहलत दी है, क्या फायदा दिया और उनको इससे क्या फायदा होने वाला है। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।